Good morning, students. Today we are going to start lesson number 6 of your value education book. Name of the lesson: Respecting Diversity. Diversity means vividhata. विविधता means अलगपन. मीन्स आप सभी को ही देखते हो, आपके आसपास के आपके दोस्त लोग ही किसी कोई बहुत ज़्यादा गोरे है, किसी का रंग थोड़ा सावला है, किसी का बाल स्ट्रेट है, किसी का गुर्रेला बाल है, कोई थोड़ा हाइट में शॉर्ट है, कोई थोड़ा लंबे होते हैं, कोई मोटे होते हैं, कोई थोड़ा पतले में होते हैं. सो ये जो अलग अलग क्वालिटी है लोगों में, यही अलग अलग डिफरेंट क्वालिटी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी. रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, हमें इस अलग अलग चीज़ों को सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए. ओके ऐसा नहीं कोई पतला है तो हमें चिढ़ाना चाहिए, कोई मोटा है तो उसका खिल्ली उड़ाना चाहिए, किसी का हाइट छोटा है तो उसके बारे में हमें कटुक्ति करना चाहिए. कुछ कमेंट्स ऐसे नहीं करना चाहिए जिससे कि सामने वाले लोगों को मन में हानि या चोट पहुँचे. तो हमें सभी को क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए. आज ये एक पोएम है जिसके ज़रिए इसी बात को हमें दर्शाया गया है कि हम एक दूसरे से कितना अलग होते हैं और उसके बावजूद भी हमें उस सभी अलग अलग लोगों को किस तरीके से आदर करना या सम्मान देना होता है. Each one of us is different and unique. हम में से सब कोई अलग, एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, परंतु सब कोई बहुत यूनिक होते हैं, स्पेशल होते हैं. We must accept different people and respect them even if they belong to different castes, religions, race और genders. हमें इन सभी अलग अलग लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए अपने आसपास, जिसे हम एक दूसरे से अलग समझते हैं या मानते हैं, उन सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग या लिंग का हो, यानी स्त्री हो या पुरुष हो, हम सभी को रिगार्डलेस सम्मान करना चाहिए. चलिए अब पोएम के ओर बढ़ते हैं हम लोग. वाई इज़ नीता अपसाइड डाउन? आप पिक्चर को देख सकते हैं कि नीता अपने पैरों को ऊपर ऊपर किसी चीज़ में फंसा के अपने सिर नीचे तरफ रखे हैं. तो इस पोजीशन को हम कहते हैं अपसाइड डाउन. क्लियर? नीता इज़ हैंगिंग अपसाइड डाउन. नीता ऐसे उल्टा लटक रहे थे. हर लॉन्ग हेयर टिकलिंग एट द ग्राउंड. इसके जो लंबे हेयर था वो ग्राउंड को छू रहे थे. The trees, the grass, the everything is all the wrong way round. ये जाहिर सा बात है क्योंकि नीता उल्टा लटके हुए थे, तो उसके आसपास के जितना घास थे, जितना पेड़ पौधे थे और हर कुछ जो उसके आजू बाजू में थे, सब उनको उल्टा दिख रहा था. हर फीट दे पुक इनटू द स्काई. उनके जो पैर थे वो आसमान के ओर थे. लिटिल नबीज वॉकिंग बाय. नबी उन्हीं के ही उम्र के एक और लड़का है. लिटिल नबी इज़ वॉकिंग बाय. पास से नबी पैदल चल के हुए गुजर रहे थे. ही सेज आई हैव सीन यू हियर बिफोर. और नबी ने नीता को देखते हुए क्या कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पहले भी देखा हूँ. यू आर अपसाइड डाउन अगेन. नबी ने क्या कहा कि तुम फिर से अपसाइड डाउन पोजीशन में हो. इससे पहले भी मैं जब तुम्हें देखा था तब भी तुम ऐसे उल्टा लटक रहे थे. व्हाट फॉर? और नबी ने पूछे कि वो क्यों, किस लिए ये कर रहा है. ठीक है. हिज फीट स्विम लाइटली इन द एयर. हिज फीट स्विम लाइटली इन द एयर. और वो अपने पैर को थोड़ा हिलाते हुए सवाल पूछ रहे थे. शी ट्राइज टू हाइड बिहाइंड हर हेयर. परंतु जब नबी ने उनसे सवाल पूछने लगे तो नीता ने क्या किया, अपने बालों के जरिए अपने चेहरे को छुपाने लगा. इट्स हार्ड टू टॉक, शी सेज टू हिम.
और वैसे ही उल्टा लटके हुए उसने क्या जवाब दिया कि ऐसे में बात करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आई एम नॉट द सेम, आई डोंट फिट इन। और नीता ने क्या जवाब दिया कि आई एम नॉट द सेम, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ। आई डोंट फिट इन, आई डोंट फिट इन मतलब मैं सभी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर मैं सभी के साथ नहीं रह सकती हूँ। नवी टेक्स हर बाय द हैंड, ही वांट्स टू हेल्प हर अंडरस्टैंड। फिर नवी ने क्या किया, उनको वहाँ से उतारे और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर आगे की ओर बढ़ गए। कुछ ऐसे जगह जाके वो बैठना चाह रहे थे जहाँ वो उन्हें ले जाके कुछ बातें समझा सकते हैं। ओके, ये नबी है और ये नीता। फिर दे क्लाइंब अप नबीज लुक आउट स्पॉट, दे क्लाइंब अप टू नबीज लुक आउट स्पॉट। यह लुक आउट स्पॉट एक ऐसा स्पेशल जगह है जहाँ नबी जाके बैठते थे, कुछ ऊंचा जगह, और जहाँ से आसपास के काफ़ी दूर तक बहुत सारे चीज़ बहुत स्पष्ट दिखाई देता था। नबी को वो जगह बहुत पसंद था, तो नबी आज किसको ले गए, नबी आज नीता को अपने साथ उसके जो फेवरेट लुकआउट प्लेस उस जगह ले गए। फ्रॉम अप हियर दे कैन सी अ लॉट। इस ऊंचे जगह में बैठकर वो बहुत सारी चीज़ों को दूर दूर तक देख सकते थे। दे पर्च एंड हैव अ क्वाइट स्टेयर एट चिल्ड्रन प्लेइंग हियर एंड देयर। वहाँ पर्च, यह PERCH, पर्च शब्द का मतलब है बैठना, ठीक है। दे पर्च, वे लोग बैठ गए, एंड हैव अ क्वाइट स्टेयर, और शांति से, स्टेयर मतलब एक दृष्टि से, टकटके लगाते हुए किसी चीज़ के ओर देखना। वहाँ दोनों बैठ गए और गौर से देखने लगे। क्या देखने लगे? एट चिल्ड्रन प्लेइंग हियर एंड देयर। आसपास में जो बच्चे लोग नीचे खेल रहे थे उनकी ओर गौर से देखने लगे। दोस किड्स आर नॉट द सेम एट ऑल। फिर नबी ने नीता को समझाने लगे क्या, कि ये जो बच्चे लोग खेल रहे हैं उन्हें तुम देख पा रहे हो, ये कोई भी एक जैसा नहीं है। एबे इज राउंड, एबे ABE, ये किसी एक बच्चे का नाम है, शायद इन्हीं का नाम है, ठीक है। एबे इज राउंड, यह राउंड शब्द फैट शब्द का सिमिलर है, यानी एबे वो क्या है, मोटे है, ठीक है। चीज फ्रीकेल्ड, अनदर स्टूडेंट, अनदर बच्चे का नाम है ची, CHI, ची, और एपोस्ट्रोफ एस दिया हुआ है, मतलब वह शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज। ची इज फ्रीकेल्ड। फ्रीकेल्ड शब्द का मतलब है, देखना कुछ बच्चे लोगों का चेहरे में थोड़ा चितिया जैसा दाग रहते हैं, काला 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 टाइप का, छोटे छोटे तिल के तरह दाग रहता है। तो ची का चेहरा वैसे ही चीतीदार थे। लाला इज एक्स्ट्रा टॉल, और उनमें से एक और लड़का था जिनका नाम लाला था, वो काफ़ी हद तक लंबा था, बहुत लंबा था। बम बम इज़ वाइल्ड एंड मस्ट रन फ्री। बम बम और एक बच्चे का नाम था, वो बहुत ही शरारती है, वाइल्ड है, जंगली है, ठीक है, बहुत चंचल स्वभाव के हैं, एंड मस्ट रन फ्री, और वो एकदम दौड़ धूप करते रहते हैं हमेशा। वाइल लालू इज रीडिंग क्वाइटली, और लालू एकदम चुपचाप बैठ के किसी बुक को पढ़ते रहता है। लुक एट फ्रेयर्स क्रेजी हेयर। फ्रेयर देखो, नबी ने उनको, नीता को कहा, देखो फ्रेया के बाल कैसे अजीब सा दिखता है। एंड टीम वेयर्स ग्लासेस एवरीवेयर। टीम वो जहाँ कहीं पे भी जाता है वो अपना ग्लास पहन लेता है, यानी चश्मा पहने हुए रहते हैं हमेशा। एंड मी, आई एम जस्ट स्किन एंड बोन, और मुझे देखो, मैं तो एकदम हड्डी और चमड़ा, मतलब मेरे शरीर में तो कोई मांस बोल के चीज़ ही नहीं है, लगता है हड्डी के ऊपर चमड़ा बस बिछा हुआ है, मतलब मैं बहुत ही दुबला पतला है। यहाँ आप फोटो में भी देख सकते हो, ठीक है, देख रहे हो कितना दुबले पतला सा है नबी। तो नबी भी अपने बारे में कह रहे हैं, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला सा हूँ। ईच ह्यूमन इज शॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ यू सी। तो फिर नबी उनको समझाते हुए कहा, सॉरी, एंड यू आर नॉट अलोन,
और तुम हो, मतलब तुम केवल तुम हो, तुम्हारे तरह इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम यूनिक हो, तुम स्पेशल हो, यू आर नॉट अलोन। तुम अकेले नहीं हो जो काफ़ी अलग हो, ठीक है। तुम्हारे तरह हर इंसान किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से अलग है। सो तुम अकेले ऐसे नहीं हो। ईच ह्यूमन इज़ अ शॉर्ट ऑफ स्ट्रेंज, यू सी। हर इंसान कुछ ना कुछ अजीब होते हैं, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिफरेंट होते हैं और अजीब होते हैं। तुम देखे हो ना, दैट्स मेक यू जस्ट द सेम लाइक मी। और यही जो अनोखापन, यही जो स्पेशल क्वालिटी, यही जो यूनिकनेस है, यही तुम्हें सभी के साथ मतलब सभी से तुम इसी जरिए अलग हो, परंतु इसी के चलते ही तुम सभी के साथ समान हो, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ ऐसे ही अनोखापन होता है। और इस बारे में हम सब कोई सेम होते हैं, मेरे ही तरह, ठीक है। दिस वर्ल्ड इज रियली वन बिग गेम टू प्ले, वी कांट ऑल बी द सेम। ये जो दुनिया है ये एक बड़ा खेल का मैदान है और हम सब कोई एक एक खिलाड़ी है, ठीक है। इस बड़ा सा दुनिया में मानो कि एक खेल चल रहा है और हम सब कोई एक एक प्लेयर है और कोई भी एक जैसा नहीं होता है, सब कोई एक दूसरे से अलग होते हैं। वी कांट ऑल बी द सेम, हम सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं। नीता फील्स द राइट वे राउंड, अब नीता को समझ में आया। नीता फील्स द राइट वे राउंड, आसपास के सभी चीज़ को अब नीता को सही लगने लगा। थैंक्स टू द न्यू फ्रेंड शी हैज़ फाउंड, अब नीता मन ही मन उस नए दोस्त नबी को मन ही मन धन्यवाद कहने लगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि नबी जो मेरा नया दोस्त थे उसने मेरे साथ दोस्ती बनाए और उसके ज़रिए मैं आज बहुत कुछ सीख पाया। अपसाइड डाउन वाज नेवर फन, ऐसे उल्टा लटके हुए दुनिया को देखना या ऐसे ऐसे रह के समय बिताना ये कोई मज़ेदार बात नहीं था। नाउ शी प्लेज विथ एवरीवन, अब वो सबके साथ मिलके खेल कूद करके अपना बहुत अच्छे से समय बिताने लगे। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पोएम है जिसका जिस्ट और मोरल बहुत ही अच्छे हैं। क्या है? वी ऑल नीड टू एक्सेप्ट आवर डिफरेंसेस एंड स्टे यूनाइटेड। हमें अपने आसपास जितना भी लोग हैं उन सब के अलग अलगपन यानी विविधता को देखते हुए हमें उनका एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको अपने ज़िंदगी में स्वीकार करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और सब कोई हमें क्या करना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, यूनाइटेड, हमेशा एकता बना के रहना चाहिए। हमारे इंडिया में भी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये एक बेमिसाल उदाहरण है। भारतवर्ष अलग अलग धर्म, जाति, वर्ण, गोत्र, रंग सभी विविधता रहने के बावजूद भी हम एक भारतीय नागरिक के तौर पे, एक भारतीय होने के नाते यूनिटी मेंटेन करके रह रहे। ठीक इसी तरीके से आप सभी को भी हमारे आसपास के लोगों में कुछ कमियां, कुछ ज़्यादा या कुछ स्पेशलिटी देख के उनको कभी भी हम लोगों को चिढ़ाना नहीं चाहिए और हमें सबको अपना बनाकर स्वीकार करना चाहिए और उन सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और सभी के साथ मिल के रहना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग इस कहानी को सुनिए, इस एक्सप्लेनेशन को सुनिए, फिर किताब को अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू।